Welcome to the English classes by Neeraj. We have done English grammar topics, tenses and three conditions. Today we will do voices. Voices. As we know that voices have two parts, active and passive. एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें क्या होता है आपका डूअर मीन्स सब्जेक्ट का काम करने वाले का पता चले और पैसिव में ना पता चले. लेट्स सी. फर्स्ट हम देखिए हमारे क्या होते हैं, थ्री टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एंड देयर फोर काइंड्स. चार प्रेजेंट के काइंड्स होते हैं, चार पास्ट के और चार फ्यूचर के. 12 हमारे सेंटेंसेज हैं, टेंसेज है हमारे 12, लेकिन वॉइसेस क्या होते हैं हमारे सिर्फ 8 टेंसेज के ही होते हैं. तो देखिए आज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के वॉइस. पहले हम देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट. एक्टिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस मीन्स हमारी टेंस में क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका, हम सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट, या नेगेटिव में क्या यूज करते थे, सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता था प्लस V1. और पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 बाय एंड ऑब्जेक्ट. देखिए पैसिव वॉइस में आपने ध्यान रखना है, हमेशा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का हमारा क्या स्ट्रक्चर था, देखिए कॉन्टिन्यूस में क्या होता है हमारा, इज एम आर यूज करते थे, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज रहेगी और ING के साथ हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीन. एंड देन हमने अभी बताया था कि हमेशा थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट का आपका यूज होगा सेम. ये हमारा हुआ कॉन्टिन्यूस. थर्ड स्ट्रक्चर देखिए परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. सब्जेक्ट हैज है, V3 एंड ऑब्जेक्ट. ये हमने टेंस में पढ़ा था कि परफेक्ट में क्या यूज होता है हमारा, सब्जेक्ट हैज है, V3 एंड ऑब्जेक्ट. अब पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट आपका एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब हैज है, और क्या यूज करेंगे हम, बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट. और जो हमारा फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका क्या होता है हमारा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. पैसिव वॉइस हमारा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता. सिर्फ क्या है हमारा तीन सेंटेंस, तीन टाइप्स होते हैं प्रेजेंट के जिनका हम क्या है पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट. ये क्या है इसका स्ट्रक्चर है. अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा तो आप आसानी से क्या है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो. आइए देखिए किसी एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट को. एक इजी सेंटेंस लिया मैंने. देखिए ये हमारा है सब्जेक्ट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर में कि हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. अब ये चेंज किस में होता है वो देख लेते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट आई है वो किस में चेंज होगा, मी में. अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो किस में चेंज होगा,
अस, यू आपका यू में ही रहता है, ही आपका हिम, शी हर, दे देम, इट। और अगर आपका कोई भी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, वो नेम क्या है आपका एज इट इज रहेगा। ये हमारे क्या है सब्जेक्ट चेंजेस है। अब देखिए, अब हमने क्या किया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया था। अब फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या कर दिया, इसे एज ए ऑब्जेक्ट के हम आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट बना दिया हमने फुटबॉल। अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इंडेफिनेट में कि अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डू आ जाए, डज आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हम किस में चेंज करेंगे, इज एमआर में। तो अब देखिए फुटबॉल क्या है हमारा सिंगुलर है, फुटबॉल सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है नेगेटिव है, तो आप इसे नेगेटिव में ही रखेंगे, फुटबॉल इज नॉट। और हमने अभी कहा था कि वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमेशा क्या है V3 का यूज होगा। तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, एंड देन बाय। अब देखिए दे को हमने किस में चेंज करना है, देम में चेंज करना है, प्लेड बाय देम। ओके, अब और एग्जांपल देखते हैं। यू वॉच द टीवी, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो द टीवी क्या होगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब टीवी क्या सिंगुलर है, तो इज एम आर में से हम इज यूज करेंगे। और वॉच थर्ड फॉर्म वॉच्ड, एंड बाय यू को हमने किस में रखा है, यू का हम पैसिव वॉइस बना देते हैं, यू ही रखा जाता है, तो बाय यू। ये तो हमारे क्या थे, सिंपल सेंटेंस थे। देखिए एक हम इंटरोगेटिव ले लेते हैं। तो इंटरोगेटिव में देखिए क्वेश्चन मार्क है हमारा, और स्टार्टिंग कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब से ही हमने आंसर बनाना है। तो देखिए अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए काइट बनेगा। ए काइट हमारा क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इज, लेकिन कहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। इज अ काइट फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, ये क्या होगी आपकी फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई की आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। इज अ काइट फ्लॉन, फिर हमने क्या यूज करना है बाय, एंड देन ऑब्जेक्ट, यू को हमने किस में चेंज करना है, यू में ही। तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव। और आपने लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि वॉइसेस में आपका क्वेश्चन मार्क कभी भी फिनिश नहीं होता, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, तो हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा पैसिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। आप WH फैमिली वाले भी यूज कर सकते हो। यानी कि क्या होता है, जब आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। अभी क्वेश्चन वर्ड क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है आपके WH फैमिली का यूज होता है, when, where, why, who, which, whose, how, what। ये हमारे कुछ WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन वर्ड है हमारे। इनसे क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस इनसे भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें, देखिए व्हाई डू यू कॉल दी टीचर। अब देखिए ना डू आया हुआ है, डू किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी हमारी एक्टिव वॉइस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो देखिए जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सेंटेंस, तो उसे हम क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड में ही रखेंगे। अब देखिए अब हमारा क्या बनेगा, ये सिंपल सेंटेंस जो भी हमने किया था, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस बन गया। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, द टीचर।
टीचर क्या है, सिंगुलर है, और डू डज को हमने किसमें चेंज करना है, इज एम आर में चेंज करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, वाई इज द टीचर। ये याद रखना है आपने कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो वाई इज द टीचर। अब हमने क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कॉल की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाय यू। ओके, यानी क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस में आपने क्वेश्चन वर्ड को आगे रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है, और फिर वर्ब एंड बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, थोड़ा हु का डिफरेंट बनता है। देखिए हु को देखिए, देखिए हु डू यू ब्रेक दी विंडो। यहां सब्जेक्ट नहीं लगेगा, देखिए हु को चेंज किया जाता है बाय होम में। अब हमारा क्या है, दी विंडो है, विंडो क्या हमारा सिंगुलर, इज, तुम्हारा क्या हेल्प होगी, इज, बाय होम इज द विंडो ब्रोकन। ब्रोकन हमारी थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि हमने क्या यूज किया, हु, किसने, यानी कि कौन विंडो को तोड़ता है, हमें पता नहीं कौन तोड़ता है, सब्जेक्ट का नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगेगा। इसलिए क्या है, अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट नहीं था तो लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने क्या है, बाय को क्या है आगे ले आए हैं। तो इसलिए हु वाले सेंटेंस को आपने किस में चेंज करना है, हु को बाय होम में चेंज करना है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आगे देखिए कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए, देखिए सिंपल सेंटेंस, दे आर प्लांटिंग दी ट्रीज। अब हमने क्या करना है, द ट्रीज देखा हमने, ट्रीज को क्या है आगे ले आए। दी ट्रीज, अब ट्रीज क्या हमारा प्लूरल, प्लूरल है तो हमने इज हमारे हेल्पिंग वर्ब किस में रखना है, इज एम आर में ही रखना है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या करना है, आर लगेगा हमारा। और हमने अभी सीखा था कि जब हमारे क्वेश्चन में आईएनजी होगा तो आईएनजी को हम किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। द ट्रीज आर बीइंग, प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड, प्लांटेड, देखिए देखो किसमें चेंज करेंगे, देम में, बाय देम। ये हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट को लेके आए, द ट्रीज, इज एम आर चेंज होगा, इज एम आर में ही रहेंगे, आर आईएनजी चेंज होगा बीइंग में, एंड प्लांट चेंज होगा प्लांटेड, और दे चेंज होगा बाय देम में। देखिए आर वी सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, योर बर्थडे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, योर बर्थडे, और बर्थडे क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखिए अब यहाँ पर आर लगा है, अब मैं ये नहीं देखना कि यहाँ आर है तो हम पैसिव वॉइस पे भी क्या आर लगाएंगे, नहीं। अब हमने इस सब्जेक्ट को देखना है, यहाँ आर लगा था वी को, वी सब्जेक्ट था हमारा इसलिए आर लगा था। अब हमारा बर्थडे क्या है, सिंगुलर है, तब इसको देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बर्थडे क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इस लगता है। तो जब हमारा, अभी बताया था आपको कि जब क्या है सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आंसर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो बर्थडे क्या है हमारा सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज योर बर्थडे। क्लियर, यानी इज योर बर्थडे। अब क्या है, इज योर बर्थडे थर्ड फॉर्म,
सॉरी यहाँ सेलिब्रेटिंग आएगा, इसका मतलब आईएनजी लगता है, इज योर बर्थडे। अब आईएनजी किस में चेंज होगा, बीइंग में, बीइंग सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बाय बी का अस और देन क्वेश्चन मार्क, इज योर बर्थडे बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस, इसका अर्थ था तो यहाँ आईएनजी होना था, तो आर वी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस हो गया। अब एक क्वेश्चन वर्ड वाला देखें, देखिए सेंटेंस, व्हाई आर यू अब्यूजिंग मी, तो सबसे पहले क्या देखना, क्वेश्चन वर्ड है और उसी क्वेश्चन वर्ड को आपने क्या करना है, यहाँ राइट कर देना है। फिर उसके बाद देखना हमारा सब्जेक्ट कौन सा बनने वाला है, मी चेंज होगा। अभी हमने क्या कहा था, आई को मी में चेंज करना है और मी को ही, यानी ये सारे इसमें चेंज होंगे और ये वाले इधर, यानी मी चेंज होगा आई में, तो अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा आई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, तो आई के साथ क्या लगता है हमारा एम, वाई एम आई, आईएनजी चेंज होगा बी, abuse abused, थर्ड फॉर्म होगी हमारी, why am I being abused, उसके बाद क्या यूज करते हैं by, एंड you चेंज होगा हमारा you में ही, तो हमारा क्या बन गया, why am I being abused by you, तो हमारा ये क्या था, कॉन्टिन्यूस। और तीसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था, हैजर, और हैजर के साथ हम क्या यूज करेंगे, बीइंग। लेट्स सी, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो आप ऐसे स्पोकन में भी ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अब देखिए यहाँ मैंने क्या यूज किया, हैव, किसको देखकर, दे को यूज करके। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला, देयर वर्क, तो देयर वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, देयर वर्क सब्जेक्ट बन गया। अब वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से क्या यूज करेंगे हम, हैज। और हमने अभी स्ट्रक्चर में सीखा था कि हैज हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, their work has been, and then third form completed by, देखो किस में चेंज करेंगे, then, ओके। नेक्स्ट देखिए, राहुल हैज कट द केक, तो राहुल ने क्या है, केक काट लिया है। तो अब हमारा सब्जेक्ट बना द केक, हैज, केक क्या सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लगाई हमने, हैज बीन, और कट के थर्ड फॉर्म, कट कट कट, तीनों क्या है, सेम रहती हैं। तो कट बाय, अब किसने काटा, राहुल ने, राहुल, यानी कि हमने क्या कहा था, जो भी नेम हमारा सब्जेक्ट होगा वही का वही सेम नेम सब्जेक्ट रहेगा। तो राहुल क्या हुआ, बाय राहुल हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बीच वाला समझाते हैं आपको। देखिए एक सिंपल सेंटेंस, ये ध्यान रखना, विच वाला सेंटेंस जो क्या होता है, विच के साथ जो आपका वर्ड होगा वो क्या करते हैं, विच के साथ ही रखते हैं, उसको हम पीछे लेकर नहीं जाते। जैसे कि इसका आंसर क्या बनेगा, विच पेज, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो अब हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर काउंट करेंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो हमारा क्या बनेगा, विच पेज
हैज थर्ड फॉर्म टॉर्न ही रहेगी, क्या वर्ब होती है हमारी टीयर, टोर, टॉर्न, तो हमारी ये थर्ड फॉर्म होगी, है क्या थर्ड फॉर्म ही आती थी। विच पेज है टॉर्न बाय यू, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये क्या किया था हमने आज, प्रेजेंट के हमने क्या किए, तीन टाइप्स होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, सिर्फ वॉइस में इन तीन के ही वॉइस बनते हैं। तो हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। आइए एक थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो देखिए तीन सेंटेंस, एक बार फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फुटबॉल, ये हमारी क्या थी, V1, V1 को किसमें चेंज करना है, इज एम आर में। फुटबॉल इज, फिर देन थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, ये इंडेफिनिट का बन गया हमारा। ये परफेक्ट क्या, देखिए हैज हैव दिया हुआ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना था, ग्लास, ग्लास क्या हमारा सिंगुलर, हैज बीन, फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय देम, देखो किसमें चेंज किया, देम में। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, रमेश इज नॉट प्रिपेयरिंग द टी। आप एक सेकेंड खुद बनाकर देखिए, आप वीडियो को पॉज करके खुद बना सकते हैं। अब देखिए, द टी हमारा सब्जेक्ट बनेगा, द टी, ठीक है, हमारे सिंगुलर, इज, फिर नेगेटिव, नॉट, आईएनजी किसमें चेंज करना, बीइंग, फिर हमारे थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट बाय रमेश। तो ये क्या था आज हमारा प्रेजेंट, क्या हमने वॉइस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये क्या होगा, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पास्ट के वॉइस करेंगे। थैंक्स।